बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें बढ़ती महंगाई की। आपको बताएं कि बिजली गायब, गैस की किल्लत, एलपीजी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी। फैसलाबाद में तंदूर मालिकान ने रोटी 6 रुपए महंगी कर दी है। सादा रोटी की कीमत 14 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी। तंदूर मालिकान कहते हैं आटा महंगा, गैस महंगी, 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। एलपीजी की कीमत बढ़ने के बाद रोटी भी महंगी। फैसलाबाद में रोटी की कीमत 14 रुपए की बजाय 20 रुपए कर दी गई। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए, तंदूरों पर 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। तंदूर मालिकान आटा, गैस और लकड़ी की कीमतों में इजाफे से परेशान। इनका कहना था कि इंतजामिया रोटी की नई कीमत का तयन करे। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। गैस बहुत महंगी है और उस तो बाद लकड़ा बहुत महंगी ने 16 रुपए 14 रुपए रोटी नहीं बारे चे 20 रुपए की रोटी भी बहुत मुनासिब है। और रोटी आटा महंगा, रोटी किस तरह से 14 रुपए किस तरह देंगे। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि जो बहुत मसला खराब है और गैस सस्ती हो तो फिर रोटी भी 14 रुपए बारे चाहिए। दूसरी तरफ रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरी भी परेशान। कहते हैं गैस महंगी है तो आटा भी पहुंच से बाहर है। अब तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी महंगी कर दी गई है। गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब पहले तो होता था चले जी गैस पर आधी घर में रोटी, अब तो तंदूर वालों ने भी अपनी मन मर्जी के रेट, कोई 25 रुपए की सेल कर रहा है, कोई 20 रुपए की सेल कर रहा है। अब बच्चों को तो हम बाजार से भी लाके नहीं उनको खिला सकते। मन मर्जियां करके अवाम को लूटा जा रहा है। कोई गैस की शक्ल में लूट रहा है, कोई रोटी की शक्ल में लूट रहा है। कानून बन जाता है लेकिन कानून साजी नहीं हो रही। तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी की नई कीमत मुकर्रर करने, जबकि शहरियों की तरफ से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डीजल की कीमत में कमी के बाद किरायों में भी कमी। लारी अड्डा में नया किरायानामा आवेजा कर दिया गया। झंग का किराया 420 से कम होकर 400, चिन्योट का किराया कम करके 180 से 170, जबकि शोरकोट का किराया 760 रुपए से कम करके 720 रुपए हो गया है। डीजल की कीमत में कमी के बाद किरायों में भी कमी हो गई। नए किराए जारी कर दिए गए। लारी अड्डा में नया किरायानामा आवेजा कर दिया गया। शेखुपुरा का किराया 500 से कम होकर 480 रुपए, खुड़ियावाला का किराया 110 से 100 कर दिया गया। नारोवाल का किराया कम करके 1100 से 1050 रुपए मुकर्रर। ओकाड़ा का किराया 480 से 460 रुपए कर दिया गया। सत्याना का किराया कम करके 160 से 150 कर दिया गया। जड़ावाला का किराया 210 से कम करके 200 रुपए हो गया। भवाना का किराया 300 से कम करके 290 रुपए मुकर्रर। सांगला का किराया 360 से कम करके 340 रुपए कर दिया गया। कसूर का किराया 1020 से कम करके 970 रुपए हो गया। पीर महल का किराया 520 से कम करके 490 रुपए मुकर्रर। झंग का किराया 420 से कम करके 400 रुपए कर दिया गया। पैंसड़ा का किराया कम करके 140 से 130 रुपए। शोरकोट का किराया 760 रुपए से कम करके 720 रुपए। समुद्री का किराया 270 रुपए से कम होकर 260 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मामू कांजन का किराया 400 रुपए से कम करके 380 रुपए कर दिया गया। सरगोदा का किराया 600 रुपए से कम करके 570 रुपए कर दिया गया। चिन्योट का किराया कम करके 180 से 170 रुपए कर दिया गया। पिंडी भटिया का किराया 390 रुपए से कम करके 170 रुपए कर दिया गया। बिजकोट का किराया कम करके 130 से 120, 60 रुपए से कम करके 340 रुपए हो गया। मुरीदके का किराया 620 से कम करके 590 रुपए कर दिया गया। आवाम ने मुतालबा किया कि किरायों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि मुसाफिर सस्ते दामों सफर कर सकें। कैमरामैन मुईद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पाकिस्तान के कामयाब सिफारती अमन मिशन के समरात आना शुरू। डीजल सस्ता होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। झंग से रावलपिंडी का किराया 2400 से 2300 हो गया। चिन्योट और टोबा में भी डीजल सस्ता होना का फायदा आवाम तक पहुंचने लगा। शहरियों ने किरायों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। डीजल सस्ता होने के बाद झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी रिकॉर्ड। फैसलाबाद का किराया 600 से 560 रुपए मुकर्रर। लाहौर का किराया 1500 से कम होकर 1460 रुपए हो गया। झंग से रावलपिंडी का किराया 2400 से 2300 हो गया। मुल्तान नया किराया 50 रुपए कमी के बाद 1050 रुपए मुकर्रर। शहरियों ने किराए में कमी को खुशाइन करार दिया। ठीक है, कदम तो अच्छा है जी, हमारे से किराया जायज लें तो देखो ना, अब 560 रुपए ये किराया फैसलाबाद का ज्यादा है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, जिसमें 560 बहुत ज्यादा किराया है। ठीक है, कम से कम इसका किराया 300 रुपये होना चाहिए, जो सही है। चिन्योट से रावलपिंडी का किराया 1860 से कम होकर 1500 रुपए हो गया। फैसलाबाद का किराया 220 से कम होकर 180 रुपए मुकर्रर। लाहौर का किराया 1100 से कम होकर 900 रुपए हो गया। झंग का किराया 600 से कम होकर 400 रुपए मुकर्रर। शहरियों का हुकूमत से डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। किराए कम होने चाहिए क्योंकि सवारी जो है ना बहुत तंग करती है। ठीक है, पेट्रोल भी घट गया, डीजल भी घट गया है और किराया जो है जायज मुनासिब होने चाहिए ताकि गाड़ी भी इजी जाए तो सवारी भी इजी जाए। शाम का 345 रुपये था, 275 रुपये कर दिया। वाणे का जनाब जी 220, 175 रुपये कर दिया।
तोबा टेक्सिंग में भी डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम तक पहुंचने लगा। लाहौर का किराया 1650 रुपए से कम होकर 1530 रुपए मुकर्रर। झंग का किराया 350 से कम होकर 250 रुपए हो गया। टोबा से फैसलाबाद का किराया 800 से कम होकर 500 रुपए मुकर्रर। गोजरा का किराया 250 से कम होकर 150 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल सस्ता होने के बाद किराए कम किए हैं। कमी हुई है किराए में। मैं लाहौर जा रहा हूँ, पहले 1600 था, अब कम हो के तकरीबन 1500 कुछ रुपए हो गया है। जी बिल्कुल जी, डीजल की कीमत कम हुई है, इसी वजह से हमने किराए भी कम कर दिए हैं और मजीद डीजल कम होगा हम किराया भी कम कर देंगे। किराए अब भी ज्यादा मजीद कमी की जाए, शहरियों का मुतालबा। हुकूमत से डीजल की कीमतों में भी मजीद कमी की अपील कर दी। और दूसरी जानिब चिन्योट में महंगाई की सताए रिक्शा ड्राइवर्स मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोल का रेट बढ़ने से चिन्योट में काम शदीद मुतासिर हुआ। महंगाई से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल और रिक्शा महंगा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे ताकि उनका पहिया चल सके। अपडेट करें आपको कि हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया गया है। पेट्रोल का रेट बढ़ने से चिन्योट में काम शदीद मुतासिर हो रहा है। महंगाई से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल और रिक्शा महंगा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे ताकि उनका पहिया चल सके। आपको बताएं कि गरीब की मुश्किलात कम होने लगी। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। झंग में 7 रोज के दौरान चिकन 33 रुपए सस्ता हो गया। नई सरकारी कीमत 536 रुपए मुकर्रर, 600 रुपए तक फरोख्त। चिन्योट टोबा टेक्सिंग में सब्जियों के निर्खों में मजमूई तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। फैसलाबाद में 7 रोज में मुतादी सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। कुछ सब्जियों के निर्खों में इजाफे में रिकॉर्ड किया गया। प्याज 10 रुपए कमी के बाद 70 रुपए तक किलो फरोख्त। भिंडी 50 रुपए सस्ती, 200 किलो मार्केट में दस्तयाब। बैंगन 10 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। टमाटर 5 रुपए जबकि घिया तोरी 40 रुपए सस्ती हो गई। शिमला मिर्च और लहसुन के निर्खों में 10 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। फूल गोभी 35 से महंगी 130 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। प्याज 13 रुपए कमी के बाद 60 रुपए किलो बिकने लगा। अदरक 5 रुपए महंगा 320 रुपए किलो बिकने लगा। मटर 10 रुपए महंगा 180 रुपए किलो फरोख्त। लीमू 10 रुपए इजाफे के बाद 600 रुपए फी किलो दस्तयाब। चिन्योट में सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। आलू 20 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 10 रुपए सस्ता होकर 50 रुपए किलो मुकर्रर। लहसुन की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 520 रुपए किलो हो गया। अदरक की कीमत 285 रुपए बरकरार। टमाटर 10 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए किलो बिकने लगा। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो फरोख्त। भिंडी 60 रुपए कमी के साथ 120 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 15 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो दस्तयाब। घिया तोरी 25 रुपए कमी के साथ 95 रुपए किलो हो गई। टोबा टैक्सी में प्याज 10 रुपए कमी के बाद 55 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 4 रुपए इजाफे के बाद 22 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 10 रुपए इजाफे से 290 रुपए मुकर्रर। टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए किलो बिकने लगा। लीमू 40 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर से बाहर शाहराहों पर आयज प्रॉपर्टी टैक्स आमदन का बड़ा जरिया बन गया। फैसलाबाद हाईवेज पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के दौरान 10 करोड़ रुपए से जायद की वसूली हुई। महकमा एक्साइज फैसलाबाद के हाईवेज टैक्स का मामला शहरी हदूद से बाहर शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टीज से भी टैक्स कीमत में बड़ी आमदन होने लगी। फैसलाबाद में हाईवेज टैक्स 10 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर लिया गया। रवा माली साल की टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 70% जायद रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान वसूली 5 करोड़ 45 लाख रुपए रही थी। रवा साल सिर्फ मार्च में हाईवे टैक्स 50 लाख रुपए से जायद वसूल हुआ है। हाईवेज टैक्स शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टीज पर लागू होता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब कांस्टेबलरी डिप्यूटेशन पॉलिसी में तब्दीली। डिप्यूटेशन पर भिजवाए जाने वाले एहलकारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। पुलिस एहलकार डिप्यूटेशन पीरियड मुतल्लिका पंजाब कांस्टेबलरी में ही पूरा करेंगे। आईजी पंजाब ने पीसी तबादले की नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब कांस्टेबलरी में डेपुटेशन पर भिजवाए जाने वाले एहलकारों के लिए खुशखबरी। डेपुटेशन पर भिजवाए जाने वाले पुलिस एहलकार अब PC1 फारूकाबाद रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि एहलकार बराह रास्त अपने मुतल्लिका रीजन की पंजाब कांस्टेबलरी में रिपोर्ट करेंगे। डेपुटेशन परेड मुतल्लिका रीजन की पंजाब कांस्टेबलरी में ही मुकम्मल की जाएगी। नई पॉलिसी के निफाज से एहलकारों का वक्त और सफरी अखराजात बचेंगे। IG पंजाब ने PC तबादले की नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का 1.5 साल और थानेदारों को डेपुटेशन पीरियड 1 साल है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तय्यब मकबूल, सिटी 41।
फैसलाबाद समेत पंजाब भर में घर घर सेहत सहूलियात का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर तैनात करने का फैसला। बुनियादी सेहत निज़ाम को मंसूबा बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। महकमा सेहत को बीमारियों की बरवक्त तशखीस और रिपोर्टिंग बेहतर बनाने की हिदायत। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में घर घर सेहत सहूलियात का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। प्रोग्राम को वसअत देने के लिए इजाफी फंड्स जारी। बुनियादी सेहत निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए फंड की मंजूरी भी दे दी। माँ और बच्चे की सेहत पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वैक्सीनेशन मुहिम को तेज और मौसर बनाने का फैसला। बीमारियों की बरवक्त तशखीस और रिपोर्टिंग बेहतर बनाने की हिदायत। देही और पसमानदा इलाकों में सेहत सहूलियात की रसाई बढ़ाने का हदफ। हेल्थ इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी मॉनिटर करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार होगा। आपको बताएं कि एफबीआर ने कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मौसर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मेंबर ऑडिट और सीआरएम फहीम मोहम्मद को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। एफबीआर हेडक्वार्टर्स और दीगर दफातर के अफसरान शामिल हैं। कमेटी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस में शफाफियत लाने के लिए इकदाम करेगी। हाई रिस्क टैक्स केसेस में मौजूद खामियों और कमजोरी की निशानदेही भी की जाएगी। अपडेट करें आपको, एफबीआर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मौसर बनाने के लिए कमेटी कायम। मेंबर ऑडिट और सीआरएम फहीम मोहम्मद को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। कमेटी में एफबीआर हेडक्वार्टर्स और दीगर दफातर के अफसरान शामिल हैं। कमेटी कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर का तफसीली जायजा लेगी। हाई रिस्क टैक्स दहंदगान मशकूक केसेस की निशानदही भी की जाएगी। अंजुमन आरटीआन सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद वासा के जायद बिलों के खिलाफ सिरापा एहतजाज। आरटीआन ने सीवरेज और जमीनी पानी पर आए टैक्सेस को मुस्तरद करते हुए मुतलका इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। सदर अंजुमन आरटीआन शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले, वासा बुनियादी सहूलत देने में नाकाम, मगर बिल हर माह बढ़ाकर भेज दिए जाते हैं। सीवरेज और जमीनी पानी पर टैक्स की सूरत काबिल कबूल नहीं। फैसलाबाद में अंजुमन आरतीयान सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद वासा के जायद बिलों पर सरापा एहतजाज। वासा की जानब से सीवरेज और जमीनी पानी पर टैक्स काबिल कबूल नहीं। आरतीयान मुतलका इंतजामिया पर बरस पड़े। सदर अंजुमन आरतीयान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले, बिल वसूल करने के बावजूद काम नहीं होता। मुतलका इंतजामिया फिलफोर टैक्स कम करे। यार पहले तो जो लाल पंप का बिल था वो 1500 रुपए था, वो भी ज्यादती थी। तो अब जो सीवरेज का बिल है साथ वो भी 1500 रुपया महीना कर दिया। टैक्स पा के मेरा 32-3300 रुपया महीना फी दुकान का टैक्स कर दिया गया। ये सिर्फ सीवरेज का ही और ये पानी का ही। तो तकरीबन 120 दुकानें हैं, तो आप तकरीबन 3-4 लाख रुपया महाना जो है वो वासा को सब्जी मंडी अदा कर रही है। और जब बारिश होती है तो सीवरेज का पानी वो सड़कों पे खलोता है। अंजुमन आरतीयान सब्जी मंडी के ओहदेदारों ने बिलों को मुस्तरद करते हुए मुतलका इंतजामिया से टैक्स फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना दरीस के हमरा उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग के धिज्जे चौक की तौसी का मंसूबा तातुल का शिकार। चौक की रिमॉडलिंग हो सकी, न ही खंभे हटाए जा सके। रिमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग का काम ताहाल शुरू ना हो सका। चौक में मौजूद 8 खंभों में से एक हटाने के बाद मजीद कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पुलिस क्वार्टर से जगह हासिल करने के बावजूद मंसूबा आगे ना बढ़ाया जा सका। दूसरी जानिब चौक में नस्ब दर्जनों मीटर्स शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, जबकि मलबे और गंदगी के ढेर ने इलाकों को मसाइल का गढ़ बना दिया है। झंग में वर्ल्ड बैंक का मंसूबा। एसएसपी रोड पर नवाज चौक तक सीवरेज लाइन का मंसूबा मुकम्मल। सीवरेज लाइन लगाने के बाद सड़क की बहाली का काम आखिरी मरहले में। 2 रोज के तातुल के बाद सड़क की बहाली का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एसएसपी रोड से नवाज चौक तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम मुकम्मल। सड़क की बहाली का अमल 2 रोज के तातुल के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। स्टेशन चौक से नवाज चौक तक असफाल्ट डालने के पहले मरहले की तकमील आज मुतवक्के है, जबकि टोबा रोड और एसएसपी रोड की फाइनल कोटिंग आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मंसूबे की तकमील से शहरियों को सीवरेज के मसाइल से निजात मिलेगी, आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी, कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा।
जनरल बस स्टैंड के नजदीक वन वे की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। जनरल बस स्टैंड से चिब्बा आने वाली तमाम ट्रैफिक वन वे ऑन लगी है। मेन रोड पर वन वे आना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरी मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ियों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। शहरियों का कहना है वन वे की खिलाफ वर्जी के बायस आए रोज हादसा रोनमा हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस देकर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फैसलाबाद तारिकाबाद गली 19 के इलाके मकीन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सुबह 6 बजे से तमाम इलाके की बिजली बंद होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन बिजली बंद होने से बूंद बूंद पानी को भी तरस गए हैं। इलाका मकीनों की फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, तारकाबाद गली नंबर 19 के तमाम इलाका मकीन फेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सुबह 6 बजे से इनका कहना है कि लाइट जो है वो तमाम इलाके की बंद है, जिसके बाइस तमाम इलाका मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। इसी हवाले से इलाका मकीनों से बात करते जाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, कब से लाइट बंद है और किन किन परेशानियों का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमोबेश 13 घंटे से लाइट बंद है, लेकिन इंतहाई हैरत और तकलीफ़ की बात यह है कि अभी तक कोई भी ज़िम्मेदारान जो हैं वापडा के या फेस्को के कोई अभी तक यहाँ पे नहीं आए, जिसकी वजह से इलाका के जो मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी से दो चार हैं। मैं अपने सब अजीज़ों, सब भाइयों, सब दोस्तों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद अफजल मजीद मेरा नाम है। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में। और मैं हकाम बाला से ख़ास तौर पर ये अपील करता हूँ कि ये नन्हे बच्चे जो इतनी गर्मी में मुरझाए हुए फूलों की तरह इधर खड़े हैं हमारे साथ, कम से कम इनका को ख्याल रख लें। जो बुज़ुर्ग घरों में मौजूद हैं और वो भी बिजली की वजह से तंग हैं, परेशान हैं, तो बराए मेहरबानी ख़ास तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें। फौरी तौर पर अपनी जो कोई टीम है मुतलका अफराद की उसको भेजें, ताकि इमीडिएटली यहाँ पे रिप्लेसमेंट का जो सिस्टम है बैकअप का या रिप्लेसमेंट का, वो फौरी तौर पर इंस्टॉल करके उसके बाद जो फॉल्ट है उसको डिस्कवर करके यहाँ से जो अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है या जो भी कोई इशू है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट का या बैकअप का बंदोबस्त करके यहाँ से आप जो चीज़ ख़राब है उसको उतार के ले जाएं रिपेयर के लिए, और जब वो ठीक हो जाए तो उसको इंस्टॉल कर दें। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द इलाके की बिजली जो है वो बहाल की जाए। क्या पता चला है कि किस वजह से लाइट बंद है? क्या आपने फेस्को हुकाम या फेस्को इंतजामिया उनको इन्फॉर्म किया है? जी, अमजद बोल रहा हूँ, स्ट्रीट नंबर 19 तारकाबाद से। पूरी स्टेट ने बेशुमार कंप्लेंट्स लाज करा चुके हैं। कोई इतनी बेहिसी आज तक नहीं हमने देखी महकमा वापडा की तरफ से, कोई उनका नुमाइंदा नहीं आया अब तक। ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, वो यूँ का तूँ है, और रात हो गई, अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो लोग आएंगे। उम्मीद है कि कल से पहले कोई नहीं आएगा। ये इतनी बेहिसी आज तक नहीं देखी, इसका कोई सद्देबाब किया जाए बराए मेहरबानी। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, अभी तक कोई सदेबाब जो है वो नहीं किया जा सका है। कुछ और इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हैं फेस्को? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आसिम जी। इंतजामिया से यही मुतालबा करना चाह रहे हैं कि 13 घंटे हो गए हैं, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि इसकी रिप्लेसमेंट में हमें कुछ ना कुछ तो दिया जाए ना। घरों में पानी बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। बच्चों के लिए वज़ू का इंतज़ाम, कोई घर में बीमार है, कोई भी मसला है, वो घर में पानी के बगैर तो जाहिर सी बात है, ठीक है। यही है कि जो इसकी रिप्लेसमेंट है वो हमें दें, ताकि वो वक्ती तौर के ऊपर बाद में उसकी वो जो भी उसका सही करके तो हम तक पहुंचा दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि रिप्लेसमेंट जो है वो दी जाए। इलाका मकीन जो है उन्होंने घरों के बाहर पंखे रख के एहतजाज किया है। अगर मेरा कैमरामैन जुबैर आपको दिखा सके तो घरों के बाहर पंखे पड़े हैं जो कि बिल्कुल बंद हैं। तमाम इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाइस तमाम इलाका मकीन जो हैं वो खासे परेशान हैं। तमाम इलाका मकीनों का फेस्को इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है और फिल फौर इलाके की बिजली जो है इसे बहाल करने का मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे।